युगों युगों से जिस मंजर की चाहत थी, प्यारे बाबा ने उसका भी दीदार करा दिया। विचार करो, जिस परमात्म प्राप्ति के लिए सदियों से अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहे, और फिर बेअंत कहकर, असंभव मानकर बेचारे इंतजार ही करते रह गए। और दूसरी तरफ अपने को भी देखो, कहावत है ना कि हमें तो जैसे घर से निकलते ही अपनी मंजिल मिल गई है। कितना सहज ईश मिलन की प्राप्ति हुई है। भगवान मिला है, सर्वशक्तिमान मिला है, बेहद का बाप मिला है। आत्मा को उसका प्रियतम मिला है। और उस प्रियतम से रोज रोज मधुर मिलन मनाते हम। दिल की बातें करते हम। उनके डायरेक्शन पाते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी श्रीमत पर चल भविष्य अनेक जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। क्या ऐसा भाग्य, ऐसी किस्मत और किसी की हो सकती? बाप मिला, वर्षा मिला, और ऐसा बेहद का ईश्वरीय परिवार मिला। आत्मा तृप्त हो गई। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। अब गुणों से भरे मन को, अब गुणों से भरे मन को कर दिया पावन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन।
के अर्पण सब तुझी पे हो गए बेफिकर, हो गए बेफिकर। तेरे दिल तख्त पर बैठे दुनिया से बेखबर, दुनिया से बेखबर। मांगू क्या मैं अब भला खुद, मांगू क्या मैं अब भला खुद, मिल गए भगवन। शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन, शुक्राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे ओम प्यारे शांति। परिवार को ओम शांति। ओम ओम शांति जी सभी को। ओम शांति सब प्यारे परिवार को। सुरेश बहन कहाँ से गायब? हम हरिद्वार गए थे। पाप धोने? हरि का द्वार। पाप तो अपन कर ही नहीं रखे, क्या धोने हैं। कहते हैं, पता नहीं। चलो। हाँ सुना हुआ है लेकिन पाप नहीं किए। जब कभी किए होंगे तो पता नहीं अनजाने में। चलो बाबा ने अब तो हमें सुधार दिया है ना, पाप कर्म करने से तो हम दूर हो गए। चलो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा के बच्चे सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनको पाप धोने नहीं जाना पड़ेगा। ओम शांति। वरदान आज का बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। आगे डिटेल में बताया बाबा ने कि जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे ही आपकी तपस्या और जो त्याग करते हो ना, उसकी झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। आग का अनुभव दिया ना बाबा ने एग्जाम्पल की भी, जैसे आग दूर से पता लग जाता है अभी वहां पे आग जल रही है, तो तुम्हारा जो त्याग और तपस्या की झलक है वो भी सबको दूर से दिखाई दे और उनको आकर्षण भी आए। फिर बाबा ने कहा जो सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनते हैं, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल जरूर दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संस्कार व संकल्प दिखाई ना दे, कभी संकल्प भी ना आए। तो बाबा ने आगे कहा कि तपस्वी अर्थात बुद्धि की समृद्धि व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे। बहुत सुंदर है। आज जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो। मतलब जो भी तुम्हारा संकल्प हो वो कल्याणकारी हो, और तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख, चेतन और चरित्र को देखो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को 1 मिनट याद करके आज की मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज 28 जून 2026 के महावाक्य 30/11/10 रिवाइज डेट है, जिसका हेडिंग इतना सुंदर है तो मुरली कितनी सुंदर होएगी ना। हेडिंग है हर घंटे 5 स्वरूपों के एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। देखो हेडिंग में ही आ गया कि जब हम 5 स्वरूपों के एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा मन शक्तिशाली बनेगा। तो इसके 5 जो ये स्वरूपों के एक्सरसाइज है ना, उसके बड़े सारे फायदे आज की मुरली में बाबा ने बता दिए। पहले हेडिंग में ही बता दिया कि मन हमारा शक्तिशाली बन जाएगा। मन की चंचलता भी बाबा ने बताई इसमें खत्म होएगी, मन भटकना बंद हो जाएगा। फिर हमारे पुराने स्वभाव संस्कार खत्म हो जाएंगे
और जो हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनको 1 सेकंड में हम स्टॉप लगाने वाले बन जाएंगे। फिर हम मनमना भाव भी हो सकते हैं। मन ऑर्डर में चलेगा तो हम मन जीत जगत जीत भी बन पाएंगे। और जो छोटी छोटी बातें हमारी रूटीन में होती है ना, वो हमें फील नहीं होगी। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंगर हर्ट का बटन भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और बाबा ने यही कहा कि जो ये 5 स्वरूपों का है ना अभ्यास, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 5 सेकंड करो, पर करो हर घंटे में। तो उसके इतने मैंने जो बेनिफिट्स बताए वो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि वो बाबा ने ये भी कहा ना कि अगर हम एक्सरसाइज में बिजी रहेंगे तो जो दूसरी एक्सरसाइज होती है वो हमारे शरीर को रखती है, ये हमारे मन को ठीक रखेगी। तो इसलिए ना 5 सेकंड का वो वाला है ना अभ्यास, ज्योति सितारा देव प्यारा पूज्य न्यारा ब्राह्मण दुलारा फरिश्ता पधारा। मेरे ख्याल तो इसमें ना 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं। तो हम ये 5 सेकंड तो हर घंटे में लगा ही सकते हैं, सभी लगा सकते हैं। और इस एक्सरसाइज से हम मन जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो हमें हमारा मन भी सहज टिकने लगेगा, और हमारा मन बुद्धि संस्कार सब कुछ हमारे ऑर्डर में चलेगा। तो बाबा ने ये भी कहा कि हमने कहा, मेरे शब्द में कितना कमाल किया, हमने कहा मेरा बाबा बाप कहते मेरे बच्चे। तो जब हम बार बार करते हैं तो फिर हमें कोई भी माया का वार नहीं कर सकती, क्योंकि हमने बाबा बाबा करते रहना है। तो बाबा ने ये भी कहा ना कि एक बार आपने दिल से कहा बाबा तो 1000 बार के लिए आपसे बंधा हुआ है। तो इस तरह से फिर बाबा आगे उनसे भी मिल रहे थे, दिल्ली आगरा वालों से भी। और उनके सेवा का टर्न था तो उनसे भी चिट चैट बाबा ने की। और फिर अब हम ना मुरली थोड़ी डिटेल में लेते हैं, बड़ी होती है संडे की मुरली, इसलिए मुरली लेते हैं। 28/6/2026 आज की डेट अनुसार। रिवाइज डेट है 30/11/10। मुरली का हेडिंग है हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। तो बाबा आज एक देशी बच्चों से मिलने आए थे, चाहे कोई डबल विदेशी है चाहे कोई भी है। तो बाबा ने आज सबको एक देशी कहा, और कहा कि सब ओरिजिनल सबका देश है जो एक देशी है। तो बाबा कह रहे कि सबका जो एक देश है बहुत प्यारा है, और उसी देश से बाप दादा बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है, और बाबा को बच्चों से मिलने की खुशी है। तो बाबा ने आज सभी बच्चों को स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को बाबा देख रहे थे। तो आज जैसे भाई साहब ने भी कहा कि हमें आज पता लगा कि 5 मुखी ब्रह्मा का गायन भी ये 5 स्वरूपों के कारण ही है। तो बाबा ने इसमें ये बताया कि पहला ज्योति बिंदु रूप। तो हम सभी ना अपने सामने जो ये 5 स्वरूप है ना, एक एक सेकंड लाते जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। पहला सभी का ज्योति बिंदु स्वरूप आ गया, कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा देवता रूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप। चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी, वह भी कितना महान है। और पांचवा रूप फरिश्ता रूप। ये पांचों ही जो रूप है ना कितने प्यारे हैं। बाबा हम बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन है ना बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो बाबा कह रहे हैं मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। तो सारे दिन में इन 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करनी है और अनुभव करना है। तो हम जो रूप सोचेंगे ना वही हम अनुभव कर पाएंगे। तो जैसे ज्योति बिंदु कहने से चमकता हुआ रूप सामने आ गया, ऐसे ही 5 रूप हमें सामने लाने हैं और उस रूप का अनुभव भी करना है। बाबा कह रहे हैं हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाने हैं। अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ, हर एक रूप को सामने लाओ, अनुभव करो,
अगर हम एक एक रूप को सामने लाते हैं और अनुभव करते हैं तो 5 मिनट कुछ भी नहीं है। पर अगर चलो कोई बिजी है तो 5 सेकंड में भी कर सकता है। तो बाबा कह रहे मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगी। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ, समझते हो तो सहज है ना। क्योंकि हमें तो ये सहज ही लगेगा, मुश्किल क्यों लगेगा? क्योंकि मुश्किल तो हमें नहीं लगेगा ना, क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज अनेक बार की हुई है, हर कल्प की है। और अपना ही रूप सामने लाना तो मुश्किल नहीं होता ना। तो एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का भी अनुभव होएगा। बाबा कह रहे कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। जितना समय हम मन लगाना चाहते हैं उतना समय के बजाय व्यर्थ और यथार्थ संकल्प आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन आ जाता है। तो बाप दादा कह रहे हैं कि हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव करना है। तो 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना अच्छा होता है, फिर अपने काम में लग जाओ। क्योंकि कार्य तो करना ही है, कार्य के बिना तो हमें चलना नहीं है। यज्ञ सेवा विश्व सेवा तो सभी कर रहे हैं और करनी भी है। तो जो 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो हमारा कार्य है, हमें उसमें लग जाना है। बाबा कह रहे चाहे 5 सेकंड लगाओ चाहे 5 मिनट लगाओ। बाबा ने फिर पूछा कोई ऐसा है जिसको 5 मिनट या 5 सेकंड का टाइम नहीं मिलता? तो ये तो सब निकाल सकते हैं। और बार बार इस एक्सरसाइज को कार्य करते हुए करें, एक्सरसाइज करेंगे तो कार्य करते भी ये नशा रहेगा। क्योंकि बाप का क्या मंत्र है? मन मना भाव। तो यही मंत्र मन के अनुभव से हमें मायाजीत बनने में भी यंत्र बन जाएगा। क्योंकि बाप दादा ने हमें बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। तो जो ये एक्सरसाइज करने से मन मना भाव होने में मदद मिलेगी। क्योंकि बाप दादा ने क्या देखा कि जो भी भाषण करते हैं या किसको संदेश देते हैं तो क्या कहते हैं कि हम विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब हमें विश्व का परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को इतना ऐसा शक्तिशाली बनाना है कि जो जिस समय जो संकल्प करना चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में हम ऑर्डर करें, जैसे शरीर की और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं तो ऊपर और नीचे हो करती है ना, तो ऐसे ही मन भी व्यर्थ और यथार्थ से बच जाएगा। और हम मन के मालिक हैं। तो मेरा मन कहते हैं, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहना चाहिए। तो बाबा ने उसके लिए ये मन की एक्सरसाइज बताई। फिर बाप दादा ने क्या देखा कि हर एक बच्चा ना चाहता है मन जीत जगत जीत बनना है। तो इसलिए बाबा कह रहे कि आने वाले समय के पहले ये अभ्यास जहां चाहे वहां मन टिक जाए। तो बाबा कहते हैं कि यही चाहते हैं हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने कि जो जो संकल्प करे उसी अनुसार उसकी मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका ना ये अभ्यास होएगा वही जगत जीत अवश्य बनेगा। तो बाप दादा से परिवार से प्यार तो सबका ही है। तो जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज्यादा तो बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की, मेरा बाबा कह के मेरा बना लिया। और हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता है मेरा बाबा, और बाप भी क्या कहते हैं? मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने बाबा कह रहे कमाल कर दिया कि हर एक के दिल में कितना उमंग आता है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाबा भी बार बार क्या कहते हैं? मेरे बच्चे। तो कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प हमने माया को अपना बनाया है ना, तो माया का भी हम लोगों से प्यार है। तो वह बार बार आने की कोशिश करती है। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहते हैं तो बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, हमें सभी को ये अनुभव है। सिर्फ समय पर इस अनुभव को हमें प्रैक्टिकल में लाना है। फिर बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराते भी हैं। तो बाबा कह रहे कौन सी बात है वो सुनना चाहोगे? तो बाबा कहते हैं कि सभी क्या कहते हैं? बाबा ही मेरा संसार है। कहते हैं बाप ही संसार है,
कहते हो? तो बाबा कह रहे जो कहता है बाप ही मेरा संसार है। तो बाबा ने हाथ उठवाया। तो बाबा कह रहे दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। अगर दूसरा संसार नहीं है तो जब बाप मेरा संसार है तो संस्कार क्यों आ जाता है? तो संस्कार भी पैदा नहीं होना चाहिए। तो आजकल जो बाबा है ना, समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि भाई सभी से हाथ भी उठाए कि मिट सकता है। और बाबा कह रहे जो समझते हैं कि संस्कार विघन रूप नहीं बन सकता, वह दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। बाबा कह रहे करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये नहीं, करना ही है। क्योंकि संस्कार का काम है आना और हम बच्चों का काम है समाप्त करना। तो बाबा ने आगे कहा कि बाप का कार्य लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य जो बाप ने कहा वो करना ही है। तो बाबा ने कहा कि इसकी एक डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की हुई है ना, शिवरात्रि को मनाते हैं। तो बाबा कह रहे इसकी भी डेट फिक्स करो। फिर बाबा कह रहे अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए डेट फिक्स कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कर सकते हो तो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने डबल विदेशियों से पूछा कि आपने डेट फिक्स की है? तो बाबा कह रहे जिसने जो डेट फिक्स किया ना वो बाबा को लिख के देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ही ना। फिर गीत क्या गाएंगे बाबा? वहां बच्चे वहां सेरेमनी मनाएंगे। जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया तो उसकी सेरेमनी मनाएंगे। क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। तो बाबा कह रहे जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना, तो फर्क होना शुरू होगा। बाबा कह रहे जिसका डेट अनुसार संपन्न होएगा उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। बाबा कह रहे अंदर जो करेंगे देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। संस्कार किसी ना किसी के साथ निकलता है ना। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को शुद्ध नशा तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना यह भी शक्ति है ना। फिर बाबा कह रहे हैं अच्छा, जो आज पहली बार आए हैं वो उठो। बाप दादा उनको मुबारक दी, मधु बनाने की मुबारक दी। फिर बाप दादा ने ये भी कहा कि टूलेट का बोर्ड लगने से पहले आ गए, इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है ही, साथ में सारे परिवार की शुभ आशा है कि सदा डुबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी पास जा सकते हो। बाबा कह रहे जो आ जाए उन्होंने हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाके फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट नंबर में, एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ। फिर बाबा कह रहे हो सकता है हम समझते हैं, जो समझते हैं हम फास्ट जाके फर्स्ट आएंगे वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा कि फिर उनको सारा सारा परिवार और बाप दादा सहयोग दे के आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जिस भी सेंटर की तरफ से जो आए ना, वो उस सेंटर पर अपना वायदा बार बार याद करना और डबल अटेंशन रखना, लास्ट और फास्ट जाके दिखाना। तो सेंटर पर तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे। आज अभी रजनी दीदी से भी मीटिंग चल रही है, वो भी कह रहे थे कि तीव्र पुरुषार्थी जो हैं उनमें से अगर कुछ ऐसे करेंगे तो उनका ओआरसी में भी फंक्शन करेंगे। तो सभी के दिल में उमंग है कि जल्दी से जल्दी बाप के समान बन के ही दिखाएं। बाप दादा भी अमृत वेले बच्चों से बातें करते हैं तो खुश होते हैं, वहां बच्चे वहां, और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, दिल की बहुत बहुत दुआएं देते हैं। एक कदम हमारा तो हजार कदम बाप की मदद का। क्योंकि अब जो समय है वो समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। फिर आगे सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। तो बाबा दिल्ली वालों से बात कर रहे हैं कि दिल्ली वाले ही नई नई सेवा की नई नई बातें करते हैं। तो अभी कोई नया इन्वेंशन निकाला है। बाबा कह रहे जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वो सब तो अच्छे हैं और उससे वृद्धि होती है, और जो संबंध में आते हैं वो भी ठीक है। लेकिन अब कोई नई बात निकालो
कि जो सेवा करने वालों को नया उमंग और उत्साह आए। फिर बाबा कह रहे बड़े प्रोग्राम तो होते हैं, उसमें भाषण करने वाले तो बिजी होते हैं, दूसरे साथ देते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहे, क्योंकि दिल्ली को तो राजधानी बनना ही है। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि अगर कोई को भी कोई संकल्प आए ना, तो वो मधुबन में हेड ऑफिस में भी लिख सकते हैं। और बाबा यही कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को पुरुषार्थ में भी नंबर 1 लेना है। और कोई भी सेंटर हो, चाहे देश विदेश के सेंटर हो और उसके कनेक्शन के सेंटर, बाबा कह रहे 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाओ, कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए, निर्विघ्न। तो जो इसमें नंबर 1 बनेगा तो बाबा उसका निर्विघ्न भाव का डे भी मनाएंगे। बाबा कह रहे अभी 6 मास कह रहे हैं, क्योंकि 6 मास में आदत हो जाएगी। फिर बाबा दिल्ली वालों को कह रहे हैं पहला नंबर लेंगे ना, बाबा को भी खुशी है, परिवार को भी खुशी है। फिर बाबा कह रहे संतुष्टता का बोलबाला है, चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने उस नियम में देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं आया। जोन नहीं, जो भी बड़े सेंटर है उसके कनेक्शन वाले सेंटर बाबा कह रहे इतना तो करेंगे कि बाप दादा देखेंगे, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। बाबा कह रहे तारीख नहीं बताएंगे। फिर आगरा जोन से बाबा कह रहे हैं कि जैसे आगरा में कोई भी कार्य या सेवा करनी है, तो बाबा कह रहे गवर्नमेंट की लिस्ट में जैसे आगरा मशहूर है ना, तो ऐसी कोई सेवा ढूंढो कि जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाए, क्योंकि आगरा में ताज है ना, ताज की वो है विशेषता है भाई उसके। तो बाबा कह रहे इसी तरह से जैसे लोग आगरा का ताज देखने आते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ ऐसे कार्य करो कि लोग इस साइड भी बढ़े। और अमृत वेले बैठना और सोचना तो कोई टचिंग आ जाएगी। तो बाबा ने यही कहा कि कोई भी नवीनता करो, अभी समय अनुसार नवीनता चाहिए, नवीनता की इन्वेंशन करो, चाहे कोई भी जोन करे लेकिन कुछ नया निकालो। तो बाबा कह रहे हैं बाप यही चाहते हैं, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, अब बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो सबके दिल कहे मेरा बाबा आ गया। ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आज बाप दादा के पास पहुंच रहा है। यह उमंग उत्साह मेजोरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको यह संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित ना रहे, कुछ ना कुछ वर्षा ले ले, चाहे जीवन मुक्ति का, नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले ले, क्योंकि बाप को तो सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज्याधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सभी तरफ से हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दुआएं स्वीकार हो। हम सभी की तरफ से रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान और स्लोगन तो हो गया, शायद वो ना पढ़ा जाए तो ठीक है। अब 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर प्रश्नोत्तर सभी के विचार सागर मंथन के रूप में लेते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। पहला प्रश्न कविता बहन, रितु बहन, रेनू बहन, 5 स्वरूपों को बताएं। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली दीदी बहन ने बहुत अच्छे से समझाई।
थैंक यू प्रीति बहन। तो आज बाबा कह रहे हैं कि आज बाप दादा सभी बच्चों के रूपों को देख रहे हैं, स्वरूपों, तो विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं, इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का ज्ञान है। तो अपने 5 रूप में जानते हो, बाबा कह रहे हैं कि पहला सभी का क्या है, ज्योति रूप, वही हमारा अखंड स्वरूप है, और बाबा के हम समीप है बहुत। तो ज्योति स्वरूप आ गया तुम्हारे सामने, और कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। और दूसरा रूप देवता रूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है, क्योंकि देवता रूप जो को जब हम मन में ऐसे विजुअलाइज करते हैं, कितना अच्छा लगता है सोच सोच के। आज सारा दिन यही 5 रूपों का अभ्यास ही चलता रहा, हर घंटे व हर मिनट में ऐसे ही चलता रहा। और दूसरा रूप जो है, बाबा ने बताया कि वो देवता ही स्वरूप है, और कितना जब हम उसको सोचते हैं, मन में विचार करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। जब हम अपने स्वर्णिम युग में जाते हैं तो हमारा देवता स्वरूप है, वो रूप भी बहुत प्यारा और न्यारा है। और तीसरा रूप है मध्य पूजनीय रूप, जब हमारा जो जड़ वो है, मूर्ति बन के, जैसे हम सबको जो भक्त हैं वो कतारों में खड़े हैं और घंटियां बजा रहे हैं, तो उनको हम अपने प्रकंपनों से और अपने नैनों से उनको जैसे भाई वो देते हैं आशीर्वाद। जो और चौथा स्वरूप है ब्राह्मण रूप संगमवासी, वह कितना महान है। जैसे बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया, ब्राह्मण रूप, ब्राह्मण बनाया, और हमें इतनी सुंदर मुरली दी, इतने ज्ञान रत्नों से हमें बाबा ने सजाया। और पांचवा स्वरूप फरिश्ता स्वरूप, ये फरिश्ता स्वरूप में आज मनसा सेवा किया है, इस फरिश्ता स्वरूप में ग्लोब पर जाकर बहुत अच्छे से। तो ये 5 रूप कितने प्यारे हैं, इसलिए आज इसको ही सारा दिन यही आज ध्यान चलता है। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू रितु बहन। शायद कविता बहन और रेनू बहन दोनों नहीं है। रेणु बहन है कविता शायद। हाँ नहीं है? जी, ओम है? शांति दीदी। हाँ रेणु, हाँ बोलो हाँ रेणु बोलो बहन। बोलो बोलो। हाँ जी, हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि हर घंटे 5 स्वरूप की एक्सरसाइज करके मन को शक्तिशाली बनाओ। तो 5 स्वरूपों में पहला रूप है मैं आत्मा, ज्योति बिंदु रूप, प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा। और दूसरा रूप है देवता स्वरूप, जो कितना प्यारा व न्यारा है। तीसरा रूप है मध्य में पूजनीय स्वरूप, और चौथा रूप है ब्राह्मण रूप संगमवासी, वो भी कितना महान है। पांचवा रूप है फरिश्ता स्वरूप। तो ये पांचों ही रूप कितने महान हैं। तो 1 मिनट में हम 5 स्वरूप का अभ्यास इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आत्मा सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। थैंक यू। ओम चैन। थैंक यू रितु बहन। थैंक यू रेनू बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न सुमन बहन और रानी बहन के लिए, मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो क्या होगा? सुमन बहन है। शायद नहीं, आप करो शुरू। चलो मैं बोलती हूँ। बहुत सुंदर मुरली। आज बाप दादा हमें हमारे मन को एक रस में रहने के लिए ये एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। और प्रीति बहन ने बहुत मधुर वाणी में बड़े प्यार के साथ बाप दादा के सामने हमें बिठाकर और बहुत अच्छी एक्सरसाइज 500 रूपों का गायन भी किया, सिखाया भी। बाप दादा सुबह से सिखा रहे हैं, और भाई साहब ने आज मुरली इतने अच्छे तरीके से घोट घोट के भरी है कि बहुत ही अच्छी लगी आज। और प्रीति बहन ने भी दोबारा रिवाइज करा दी, बहुत सुंदर। शुक्रिया मेरे बाप दादा। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि अगर हम अपने मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी रखेंगे तो मन सदा एक रस साइज में सदा ठीक रहेगा। एक्सरसाइज से मन सदा ठीक रहेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं मेरे बाबा कि शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, तो यह एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगी और मन में कोई भी व्यर्थ नहीं आएगा। 1 घंटे में 5 मिनट की 5 स्वरूपों की हम एक्सरसाइज 5-5 मिनट लगा के करते हैं। और जिस रूप को हम याद करें, जिस रूप की हम एक्सरसाइज करें, उसका स्वरूप अपने मन में लाएं, उसे फील करें, उसमें समा जाएं। तब हम देखेंगे कि हमें कितनी शक्ति मिलती है। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ा सहज है। और 1 घंटे हर घंटे हम इसे करेंगे, और ये हर घंटे अपना ही रूप सामने लाएंगे। ह- क्योंकि हम बहुत सहज रूप से ये एक्सरसाइज करते हैं, हर कल्प में भी की है। तो एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की
विशेषता का हमें बहुत अच्छे से अनुभव है और भी होता रहेगा, गूढ़ा हो जाएगा। और कभी भी ये कोई बच्चे कहते हैं कि नहीं हो सकता, पर ऐसा हो सकता है। हम करना चाहें, अगर अपने मन को हम कहें कि नहीं ये करना ही है, तो वो अलबेला नहीं होगा और वो ये एक्सरसाइज करके खुश होगा और उससे हमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से हम इसमें बिजी भी हो जाएंगे, शक्तिशाली बनेंगे, बाप के समीप पहुंचेंगे, व्यर्थ संकल्प से हटेंगे, हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा, हमारी कमाई तीव्र होगी। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रजनी बहन और सुरेश बहन के लिए। बार बार ये एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी ये नशा रहेगा, क्यों? याद प्यार से भी 5 पॉइंट बताना जी। सुरेश जी बोलेंगे पहले। आप बोलो, आपका नाम पहले है ना। हाँ जी। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर। आज की मुरली तो वैसे भी नशा देने वाली है। अपने अलग अलग अपने स्वरूपों को देख के कितनी खुशी होती है ना हमें। और बाबा ने तो आज ही एक तरह से मंत्र जो मन मना भव है, उसको कैसे हम यथार्थ रीति में उसको यूज करें और जिससे मन हमारा उमंग उत्साह में हमेशा भरा रहे, काम करते भी नशे में रहे। तो ये एक यंत्र दे दिया बाबा ने हमें। जैसे यंत्र होता है ना, उठाओ तो फटाफट काम शुरू हो जाता है। और बाबा ने ये 5 स्वरूप हमारे दिखाए डिफरेंट। वो लोग तो करते हैं ना, फैशन परेड करते हैं, मगर हमारी फैशन परेड नहीं है। हमारे तो इतने सुंदर सुंदर सी वेशभूषाएं, अलग अलग जो 5 स्वरूप हैं, और कितने मोहक और शक्तिशाली हैं। तो ये 5 स्वरूप जब हम करते हैं तो हमारा मन उसी में लगता है कि हम ऐसे हैं, हमारे गुण ऐसे हैं, हमारे में शक्तियां ऐसी है, हमारे साथ कौन है, हमने क्या क्या किया था, क्या क्या हम करने वाले हैं। तो ये हमारा ओरिजिनली सारी चीजें आ जाती हैं सामने। तो वो काम करते वो एक नशा रहता है, उसमें व्यर्थ का कहीं पे एंट्री नहीं है। बस बाबा और मैं और मेरा स्वरूप में, और उसके लिए मेरे को एफर्ट करना है। उसके लिए मेरे को क्या क्या अपने में चेंजेस लानी है, क्योंकि वो स्वरूप देख देख के हमें अपने को कंपेयर करते हैं ना कि अभी हमारे में अब क्या चीज है, और ओरिजिनली हम ये थे, तो हमें ये चेंजेस करने हैं। तो उस पे भी फोकस जाता है। और साथ में बाबा ने जैसे हमें कहा कि जैसे फरिश्ता रूप में है, तो फरिश्ता क्या करता है, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामनाएं करता रहता है। और वो विश्व परिवर्तन कैसे होगा, हर एक के साथ वो जाके हम अपने को ये सारे 5 स्वरूपों में जब हम उसको अनुभव करते हुए वाइब्रेशन देते हैं, और वो शक्तिशाली हमारा मन बन जाता है जब, क्योंकि इसी से ही हमारा मन शक्तिशाली बनेगा। अपने स्वमान, अपनी क्वालिटीज, अपना वर्कआउट जब हम करते हैं तो हमारा मन स्ट्रांग हो जाता है। तो जो सोचते हैं ना, वो संकल्प हमारे पूरे होने लग जाते हैं। क्योंकि शरीर से तो हम बाहरी रूप से हर हाथ पांव काम, आंखों से देखना बोलना ये सब करते ही हैं अपनी मर्जी से, मगर मन जो होता है वो हमारा आंतरिक पावर है, जो कि कहीं भी किसी भी आत्मा को टच कर सकती है। इतनी पावरफुल हमारा मन के संकल्प होते हैं। तो वो जब हम करते हैं तो हर कार्य करने में भी अच्छा लगता है, और खुशी भी होती है, और स्ट्रांग होते हैं। और आज का जो याद प्यार है उसमें पॉइंट बोले हैं, तो सबसे पहले तो कितना अच्छा पॉइंट है। बाबा जो है कहता है, बाबा के दिल के दुलारे। कितनी बढ़िया, कितनी भाग्यशाली, कितनी ही मतलब कहना चाहिए कि ऐसा दुनिया में कौन है जिसको कहा गया हो, बाबा भगवान कहता हो मेरे दिल के दुलारे हो। और दिल के दुलारे हैं बाबा भी क्यों कह रहा है, ये हमें भी पता है, क्योंकि वो कहता है कि ये बच्चे ही तो हैं जो मेरे को प्रत्यक्ष करेंगे। फिर बाबा का सेकंड पॉइंट में आता है, बाबा ने कहा कि फिर बाबा कहते हैं लक्ष्य को याद रखना है हमने। और लक्ष्य को याद रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी तीव्र करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य छोटा नहीं है। और उसको उसके लिए तीव्रता चाहिए, और उसके लिए जो है तभी हम बाप को भी प्रत्यक्ष कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि
बच्चे जो हैं बाप को प्रत्यक्ष करते हैं ना, तो फिर तीसरा बाबा ने ये भी कहा कि सबको प्रत्यक्ष करने से कैसे करोगे? बाबा का संदेश तो देना पड़ेगा ना। बाबा आया हुआ है, चलो आपको मिलाते हैं। बाबा हमारा, हम कब से बिछड़े हुए थे और बाबा हमें आया है, और आओ हम आपको मिलाते हैं बाबा को। क्योंकि बाप माँ बाप जो दे सकते हैं और दुनिया में कोई कुछ नहीं दे सकता। बाबा के बने तो हमें जो बाबा का है वो हमें वर्षा रूप में मिल जाएगा। तो बाबा चाहते भी हैं कि एक एक बच्चा जो है उसको ये वर्षा मिले, और वो हमारे थ्रू ही हो पाएगा। फिर बाबा ने कहा कि चौथे में बाबा हर बच्चे को भले जीवन मुक्ति का और भले प्यार से मुक्ति का, वो बाबा कहते हैं मैं वर्षा देना चाहता हूँ। तो बाबा ने हम पे ये जिम्मेवारी दी है। और फिर लास्ट में बाबा कहते हैं, बाबा चाहते हैं हम बच्चे जितनों को भी परिचय देंगे। देखिए बाबा केवल ये नहीं चाहते कि उनको मिले, बाबा हमें भी डबल फायदा देता है। बाबा कहते हैं कि आप जब परिचय दोगे ना, तो वर्षा दिलाएंगे, तो हमें भी राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा और मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बाबा ने सभी को बहुत बहुत प्यार और फिर बहुत सारी दुआएं, क्योंकि बाबा तो हमेशा प्यार और दुआएं लुटाता ही रहता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, बहुत सुंदर। प्रीति बहन, रजनी बहन, सब आगे बढ़ाने वाली बातें करते रहते हैं। क्रियाएं बाबा करवाता है और करने वाले हम कर रहे हैं। बाबा कहता है अगर मन के ऊपर कंट्रोल होगा, चलते फिरते तुम मन मेरे में लगाओगे, तो फिर तो बहुत सहज हो जाएगा ना। बहुत सुंदर है आज का ये वाला पॉइंट। आज बाबा को 5 स्वरूपों से देखो कितना प्यार हो गया। कितनी बार बोला बाबा ने 5 स्वरूप का अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। फिर लास्ट में बाबा आ गया, 5 पॉइंट बताओ याद प्यार के। 5 पे ही रहा बाबा आज, 5 5 5। तो इसका मतलब आज बाबा ने 5 सेकंड 5 मिनट का बड़ा अभ्यास कराया हमारे से। जितनी बार भी मुरली पड़ी, हर बार 5 5 5 5 आगे आता गया। तो वो अभी तक चल ही रहा है। बाबा जी ने कहा कि जो ये इसी वाली एक्सरसाइज का अगर तुम अनुभव करते हो या कराते हो किसी को, तो तुम्हारा मन अपने आप बाबा की तरफ चलता जाएगा। और 5 मिनट के अभ्यास से ही चलना भी अच्छा होता है। अगर हाथ से कर्म कर रहे हो तो मन को बाबा में लगाकर 5 मिनट का अभ्यास करो, 5 सेकंड का करो। इसमें कोई देरी नहीं लगती है। ये मत सोचे कि हमें बिजी होना पड़ेगा, हमें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। ये ड्रिल तो इतनी आसान है कि जैसे अभी साथ बहनों ने बता भी दिया, भाई 5 बार तुम छोटा 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 करके करते रहोगे तो कितना सुंदर वो वाला अभ्यास है। तो फिर बाबा ने कहा 5 सेकंड भी लगा सकते हो, 5 मिनट भी लगा सकते हो। टाइम तुम्हारे ऊपर है। ये नहीं कह सकते कि 5 मिनट हमें नहीं मिलते। तो इसलिए बाबा ने कहा बहुत सुंदर मुरली है आज की। एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते रहो तो बाबा कहते हैं नशा रहेगा मन मना भाव का। तो बाप हमारा माया जीत बना रहा है। ये एक यंत्र है हमारे लिए, जो माया जीत है ना, और मंत्र का अभ्यास है जो मन मना भाव का, ये हमारे लिए ये एक यंत्र है। जैसे कि कोई अगर पेच ढीला हो गया तो उसको कसने के लिए मन मना भाव का हमारे पास ये स्क्रू है। इस स्क्रू से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको टाइट कर सकते हैं। अभी हे मन कहीं मत जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी तुम संदेश देते हो या कुछ भी करते हो तो बाबा के बाबा का ही तो संदेश है। ऑर्डर भी बाबा का है। कर्म इंद्रियां तुम अपने ऑर्डर पे चलाओ तो कोई भी तुम्हारा मन व्यर्थ में नहीं जाएगा, व्यर्थ से बच जाएगा और मन के मालिक बनो। फिर आगे जो 5 पॉइंट पूछे हैं बाबा ने, बहुत सुंदर है आज का याद प्यार भी। बाबा ने एक और तरीका निकाल ली है याद प्यार दोबारा सुनने का, सभी को इसका लाभ मिले। बाबा ने कहा तुम बच्चे मेरे दिल के दुलारे। दिल का दुलारा कौन होता है?
जो बाप के गले से लग जाता है, वो बाप भी उसके गला अपनी बाहें गले में डाल लेता है। लौकिक में भी देखते हैं ना, तो वो बाबा कहते हैं मेरा तो बड़ा प्यारा बच्चा है। तो बाबा भी हमें कहते हैं तुम मेरे बड़े प्यारे बच्चों। तो बाबा चारों ओर के बच्चों को कहता है। फिर बाबा कहते हैं मेरे को तो मेरे बच्चे प्रत्यक्ष कर रहे हैं और लक्ष्य भी याद है उनको। फिर बाबा कहते हैं संदेश दो और वर्षे के मालिक तुम भी बनो, दूसरों को भी बनाओ, कि कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए जिसको कि बाबा का संदेश ना मिले। फिर आगे बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति या मुक्ति का वर्षा बाबा का परिचय देकर दो और सबको ये वर्षा मिलना चाहिए। कोई भी आत्मा वंचित ना रहे। फिर उलाना नहीं सहन करना। तुम्हें ही उलाने मिलेंगे कि हमें तो बाबा का किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया, पता ही नहीं चला। इसलिए वर्षा दोगे तो तुम्हें भी मिलेगा। बाबा से दिलवाओ, तुम्हारे पास होगा तुम तभी तो तुम आगे दोगे ना। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है। थैंक यू आपका। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू सुरेश बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रमनी भाई और रूमी बहन के लिए, शायद दोनों नहीं है तो बलविंदर बहन आप ले ओम सकते हो। शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, ओम हाँ शांति। जी। रूमी बहन आप बोलिए, मनजीत जगतजीत बनने के लिए बाबा ने क्या समझानी दी है? हाँ जी, बाबा ने मन जीत जगत जीत बनाने के लिए हमें यही समझानी दी कि रोज ये स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा रूहानी राजा हूँ और मेरा मन मेरे ऑर्डर में चलेगा तो मैं मन जीत जगत जीत बन जाऊंगी। तो बाबा यही देख रहे थे कि हर एक बच्चा यही चाहता है कि मैं मन जीत जगत जीत बनूं, क्योंकि आने वाला जो कयामत का समय है ना, उसमें आगे आने वाले समय में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो बच्चे देखेंगे भी, सुनेंगे भी। और जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ हमारे संबंध, लौकिक संबंध जुड़े होते हैं, दिल की तारें जुड़ी होती हैं, वहां तो कोई भी बात आती है तो हमारा मन क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। मन देह के संबंधों में ज्यादा फंसता है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि बच्चे ये अभ्यास करें कि मन को, अपने मन को जहाँ चाहे वहां मेरा मन सहज टिक जाए। तो बाप दादा चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो जो संकल्प करे उस अनुसार उसकी मन और बुद्धि ऑर्डर में उस अनुसार चले। तो जिसका ये अभ्यास होगा वही जगत जीत अवश्य बनेगा। इसलिए तो ये कहावत बनी है कि मन के जीते जीत, जगत में मन के हारे हार। तो बच्चों का सारा दिन, बच्चे ना सारा दिन बाबा मेरा बाबा 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 करते रहते हैं। और बाबा बाबा करते करते वे बाबा को अपने प्यार में ऐसे बांध लेते हैं कि जब कोई भी परिस्थिति आती है तो बाबा जैसे बंध जाता है, उन्हें हजार गुना मदद देने के लिए। लौकिक में भी देखते हैं ना कि जब बच्चा बोलना सीखता है ना तो पहले शब्द या मम्मा या बाबा ही बोलता है। तो वो पहला वर्ड ही जब बाबा या पिता या जो भी वर्ड वो बोलता है तो पिता भी सारी उम्र बंध जाता है उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। पैदा होने से लेकर वो बड़ा भी हो जाता है। मेरे घर के सामने गवर्नमेंट स्कूल है, मैं देखती हूँ हर संडे को, मोस्टली हर संडे को यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के पेपर्स होते हैं। तो इतने बड़े बड़े बच्चों के भी पेरेंट्स 3 घंटे धूप में खड़े रहते हैं बाहर। तो वो क्या है, वो बच्चे, माँ बाप भी अपने बच्चों के प्यार में बंधे हुए हैं कि मेरा बच्चा लायक बन जाए। ऐसे बाबा पापा भी हमसे यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा माया जीत जगत जीत बन जाए। तो अपने मन से रोज रात को जब सोती हूँ तो यही संकल्प करती हूँ, यही बोलती हूँ, हे मन तो मेरा बहुत ही आज्ञाकारी और मेरा वफादार सेवक है। और बस ऐसे ही वफादारी मेरे साथ निभाता रहना कि जो मैं परमात्मा के, जो बाबा चाहता है मुझसे मैं वैसे ही है। क्योंकि अंत का समय इतना नजदीक आने वाला है तो बाबा इसीलिए चाहते हैं कि बच्चे इस अभ्यास में परिपक्व हो जाए। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, सारे परिवार का शुक्रिया।
थैंक यू रूमी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और विजय भाई के लिए। बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है, जानते हो कौन सी बात है? ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की। सभी का मंथन भी बहुत सुंदर चल रहा है। बाबा जो है वो बच्चों की एक बात देखकर मुस्कुराते हैं। वो कौन सी बात है? बाबा कहते हैं कि हर बच्चा कहता है कि बाबा ही मेरा संसार है ना, और कोई संसार नहीं है। लेकिन बाबा कहता है कि संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार। जो बच्चे हैं ना, बाबा से संस्कार नहीं मिलाते हैं, बाबा को कह देते हैं कि बाबा ही हमारा संसार है। तो बाबा कहते हैं जब दूसरा कोई संसार ही नहीं है तो फिर ये संस्कार दूसरे दूसरे क्यों पैदा हो रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को जो है, जैसे बच्चे कहते हैं कि बाबा जब संसार है तो हमें अपने हर चीज भी तो बाबा से मैच करनी है ना, कि पुराने संस्कारों को बाबा ने बोला ना मिटाना है, ताकि वो हमारे जीवन में विघ्न रूप ना बने। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करो कि हम जो भी मेरे पुराने संस्कार स्वभाव है उसको मुझे खत्म करना है। सोचेंगे करेंगे ये नहीं करना, ये नहीं कहना, करना ही है। क्योंकि बाबा ने बच्चों को ये काम दिया है ना कि समाप्त करना ही है, बाप समान हमें बनना ही है ना। तो फिर बाबा बच्चों को लक्ष्य भी देते हैं कि जो काम बाबा का है वही बच्चों ने करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चों को कि तुमने डेट फिक्स कर ली है क्या? क्योंकि भक्तों ने तो, जैसे बाबा कहते हैं ना, डेट फिक्स कर ली, शिवरात्रि मनाते हैं उसकी डेट फिक्स है। तो बाबा ने कहा आप भी अपनी डेट फिक्स करो कि कब तक स्वभाव संस्कार जो है वो पुराने खत्म होंगे और बाप समान बनेंगे और अब बाप की प्रत्यक्षता करोगे। बाबा इस बच्चे को देखकर, ये वाली बात को देख के बाबा को बहुत हंसी भी आती है। बाबा कहते हैं जब आप मेरे समान बन जाओगे, संस्कार स्वभाव पुराने समाप्त करोगे, तब आपकी भी हम सेरेमनी मनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रीति बहन आपने मुरली सुनाई, बलविंदर बहन ने पॉइंट को अच्छा कवर किया। बाप दादा मुस्कुराते क्यों हैं, वो सीन सामने आ ही गया। बाबा इसलिए मुस्कुराते हैं कि बच्चे कहते क्या हैं और करते क्या हैं। किसी से बात करो तो कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, दूसरा कोई है ही नहीं, संसार ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं मुस्कुरा दो, इसमें संसार तो है पर ये संस्कार कहाँ से आ गया? क्योंकि बाबा ना काफी टाइम से, मतलब पिछले काफी महावाक्यों से इस शब्द को ही मिटाना चाह रहे हैं। बस हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें संकल्प लेना है कि ये संस्कार को कैसे मिटाएं। संस्कार का काम है आना और जो विघन रूप बनना, और बच्चों का काम है इसको समाप्त करना, करना ही है। गागेगी की भाषा बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस हमें क्या करना है? दृढ़ संकल्प लेना है, दृढ़ पुरुषार्थ करना है, खत्म करना ही है। क्योंकि अगर हम जो है ना, बाप ने लक्ष्य दिया है और बच्चों को करना है। बस बाबा कहते हैं जैसे भगत लोग शिवरात्रि में उनकी तो डेट फिक्स है ना, आके आके धतूरा ये वो जो भी चढ़ाते करते हैं, तो हमें भी इसकी डेट फिक्स करनी है। क्योंकि जब किसी चीज की भी डेट फिक्स करते हैं ना, कहते हैं कोटेशन है इंग्लिश में, वर्क एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू टाइम अवेलेबल। और रियलिटी में अगर हम ठान लें कि हमें तो 30 दिन में संपूर्ण बनना है और घर जाना है, तो हम कर लेंगे। बस इस डेट को ही फिक्स करके बाबा को बताना है। और बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया लिख कर भी देना। फिर बाबा जो है ना सेरेमनी मनाएंगे, और सेरेमनी मनाएंगे। बाबा ने यही कहा कि फिर बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे वाह बच्चे वाह, कुछ फर्क आना तो शुरू हो गया। क्योंकि ये संस्कार है ना, ये तो बोलते हैं। पर बाबा ने एक और बात कही, बाबा वेरीफाई कराएंगे। किससे वेरीफाई कराएंगे? घर वालों से, सेंटर वालों से, जो इनके संपर्क में आते हैं वहां से वेरीफाई कराएंगे। बाबा ने ये भी कहा कि एक शुद्ध नशा है ना, क्या? क्योंकि ना संस्कार परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो बाबा ने एक याद दिलाया कि ये कहते हो ना मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और संकल्प में तो पूरी शक्ति चाहिए। तो इस तरीके से बाबा ने ये कहा। और हमें इस सुमान को याद करते हुए, बाबा की शक्तियों को याद करते हुए संस्कारों को समाप्त करना है। और हमें ना बाबा ही संस्कार है, तो बाबा के संस्कार को अपने संस्कार बनाना है। ये थोड़ा सा लो में टाइम, क्योंकि जो बाबा के कौन से संस्कार हैं? शिव बाबा के क्या संस्कार हैं? बीज रूप, निरंकारी, निर्विकारी, निराकारी, कल्याणकारी, दातापन,
प्रेम दिल, स्नेह का सागर, ऐसे। और शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के क्या है, आज ही है ना मुरली में आया हुआ है, त्याग मूरत, तपस्या मूरत, सेवाधारी, नष्ट मोहा, अचर अडोल, बालक मालक, फरिश्ता, हर कदम श्रीमत पे हांजी, एवरेडी। तो उनको जब हम इसको अपनाएंगे, हमारे संस्कार भी ऐसे बाबा के जो संस्कार है हमारे बन जाएंगे। तो ये जो संस्कार शब्द जिसको बाबा की शुभ आश है मिटाना चाहते हैं, और हम सब ने डेट भी फिक्स करने की बाबा आश रखता है, तो ये कार्य ओम शांति। प्रीति बहन, मेरा मिस हो गया था, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। क्वेश्चन मैं जी हाँ बताना। जी, हाँ जी, हाँ जी, बता दो। थैंक यू। मेरा प्रश्न था, ये रूहानी ड्रिल एक्सरसाइज करेंगे तो ये वाला था, सेकंड वाला। तो बाबा ने ये कहा कि जो मन की एक्सरसाइज जो बाबा ने बताई है, ये करेंगे तो इसका क्या फायदा रहेगा। जैसे जैसे कहा कि भाई, अगर हम फिजिकल शरीर की एक्सरसाइज करते हैं तो वो शरीर को तंदुरुस्त रखती है। तो बाबा ने हमें रूहानी एक्सरसाइज में अ, रूहानी एक्सरसाइज सिखाई है। तो ये एक्सरसाइज जो है, ये 5 स्वरूपों का अभ्यास जो है, ये हमें एक रस बनाने की एक्सरसाइज बाबा सिखा रहा है। अगर बाबा ने कहा कि हम 5 सेकंड भी इस ड्रिल में लगाते हैं, और अगर सेकंड नहीं है 5 मिनट लगाते हैं तो और भी अच्छा है। इससे क्या है, इस एक्सरसाइज से हमारा मन शक्तिशाली होगा। और क्योंकि ये एक्सरसाइज हमने कल्प कल्प की, हम आत्माएं ना बाबा के बच्चे, हर कल्प में तो अनेक बार भी की हुई है, हर कल्प की हुई है। तो इससे हमें जो है इन्हीं रूपों का जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारा जो अयथार्थ और जो व्यर्थ संकल्प आते हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। अलबेला जो हो जाते हैं वो नहीं होंगे। हम बिजी भी रहेंगे और हमारा मन भी शक्तिशाली होगा, और एक रस स्थिति भी बनेगी, और बाबा की याद में भी रहेंगे। तो जो यज्ञ सेवा, विश्व सेवा में हम टाइम लगाना चाहते हैं उसमें भी लगा सकेंगे। हमारा बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं जाएगा, और हमारा संकल्प भी समर्थ आत्मा भी बनेंगे। तो वही बाबा ने इसमें समझाया है। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू बलविंदर बहन, विजय भाई, थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अनीता बहन, क्योंकि सीमा बहन नहीं है। दिल्ली जोन से बाबा की विशेष रूह रुहान और 5 स्वरूप का आपने अभ्यास कैसे किया? शांति। बहुत ही सुंदर मुरली। तो ये मधुबन में बाबा से डायरेक्ट हमने मिलन बनाया, सुबह मुरली चली तो एकदम वो सारा सीन इमर्ज हो गया। तो बाबा जो है दिल्ली वालों से बात कर रहे हैं कि दिल्ली वाले जो है वो सेवा की कोई ना कोई नई पॉइंट्स हमेशा निकालते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अभी भी कोई इन्वेंशन निकालो सेवा की। नई इन्वेंशन बाबा हमेशा ही बोलता है, जितनी सेवा करते हैं फिर बाबा कहता है और कोई नई इन्वेंशन निकालो, क्योंकि बाबा जो है अपने बच्चों का उमंग उत्साह हमेशा जो है ना बढ़ाते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वो तो सब ठीक है, उसमें वृद्धि हुई है, संबंध में लोग आते हैं, संपर्क में आते हैं ना। लेकिन अभी जो चल रहा है ना वो अच्छा है, उससे भी अच्छे प्रोग्राम जो है बहुत समय से चल रहे हैं, और आगे नई बात कोई निकालो। आज रीना दीदी बता रही थी कि अभी दिल्ली में ओआरसी की तरफ से ये प्रोजेक्ट मतलब शुरू करने वाले हैं कि 50,000 यूथ जो है उनको इकट्ठा किया जाएगा दिल्ली में और प्रोग्राम करेंगे। तो ये नई नई देखो कितनी, मतलब कोई छोटी बात नहीं है कि 50,000 यूथ को निकालना। तो वही बता रहे हैं कि नई नई सेवा के जब करते हैं ना तो बहुत उमंग उत्साह बना रहता है, वही बाबा कह रहे हैं। और उसमें फिर बिजी रहते हैं, बुद्धि बिजी रहती है तो इधर उधर फिर नहीं जाती है। तो बाबा ने वही कहा कि अभी कोई ऐसा कार्य करो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहे, क्योंकि दिल्ली को राजधानी बनना है ना, मतलब ऐसी, मतलब स्वयं हर आत्मा उसमें इन्वॉल्व हो। कहने का मतलब है कि हर एक की विशेषता उसमें यूज हो। और मोस्टली होता भी है, हमारे सेंटर्स पर भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, दीदियाँ जो है हिसाब से जिस जिसकी भी जो विशेषता होती है उसको सेवा देते हैं ना, तो सबकी वो विशेषताएं यूज होती हैं। तो इस तरह से बिजी रहते हैं, तो उससे बुद्धि जो है बाबा में, क्योंकि जो भी सेवा मिले, चाहे कोई भी सेवा हो, चाहे आप स्टेज पे नाटक भी कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, बाबा की सेवा के लिए कर रहे हो ना। तो बुद्धि बाबा से जुड़ी रहती है, तो वो सेवा होती रहती है, वही बाबा ने यहाँ बताया। फिर बाबा ने कहा कि
हाथ उठवाया बाबा ने कि नई इन्वेंशन निकालेंगे ना। आज तो बाबा ने कितनी बार हाथ उठवाया, और नए भी निकाल सकते हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि अगर यहाँ पे भी किसी का कोई संकल्प आता है तो मधुबन मधुबन ऑफिस में अपना वो भेज सकते हैं थॉट, और उसके ऊपर फिर वो वर्क कर सकते हैं। दिल्ली वाले बाबा ने कहा पुरुषार्थ में भी नंबर 1 लें, बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा ने बहुत समय से कहा है कि 6 मास जो है ना, निर्विघ्न कोई भी सेंटर जो है वो रह के दिखाए, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो, और कोई भी स्थिति आए, लेकिन सेंटर जो है निर्विघ्न होके दिखाए। और फिर बाबा ने कहा कि नंबर 1 जो बनेगा उसका निर्विघ्न भव का डे भी मनाया जाएगा। 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास हो जाता है तो बाबा कह रहे हैं कि वैसे भी कहते हैं कि 6 मास पहले 21 दिन, फिर 3 महीने, फिर 6 मास। अगर कोई भी आपने ऐसा संकल्प किया है कि मुझे ये छोड़ना है, तो उतने में ना वो फिर पक्का हो जाता है, संस्कार बन जाता है ना फिर वो हमारा। तो वही बताया कि दिल्ली नंबर 1 बने, ये बताया। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा जो है बहुत खुश है, सारा परिवार भी बहुत खुश है, संतुष्टता का बताया। और 5 स्वरूप का अभ्यास जो है वो आज पूरा दिन ही हम करते रहे, कि जैसे अभ्यास किया कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, ज्योति सितारा। तो आत्मा के अपने 7 गुणों का चिंतन, परम धाम में पहुंच के मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, अनादि मेरा ये सत्य पवित्र स्वरूप है, बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। फिर मैं देवता, कितना प्यारा न्यारा सुंदर मेरा ये स्वरूप है, डबल ताजधारी मैं आत्मा हूँ, मोर मुकुटधारी आत्मा, सर्व गुणों से संपन्न। तो अभ्यास करते करते वो देवता स्वरूप में पूरा उसमें खो जाते हैं ना। जब मैं श्री कृष्ण के साथ झूला झूल रही हूँ, सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, फिर अपना पूज्य स्वरूप में मैं तो झंडे वाले मंदिर में इमर्ज करती हूँ। वहां की जो मूर्ति है, बोलते हैं उसमें जाके अपना विराजमान होगा चैतन्य में, जैसे कि मैं उस मूर्ति में बैठी हूँ और हम खड़े हैं, बाबा मेरे द्वारा सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। और ब्राह्मण स्वरूप तो है ही कितना महान, फोटो में कोई, कोई में से भी कोई, मैं श्रेष्ठ आत्मा सम्मुख बैठ के बाबा से मिलन मना रही हूँ। और अनेकों बार मैंने इस जन्म में भी अनेकों बार बाबा से सम्मुख हमने मिलन मनाया है, और टोटल देखा जाए तो उसकी काउंटिंग ही नहीं कि ब्राह्मण स्वरूप में मैंने कितनी बार बाबा से कितना सुख पाया। मैं फरिश्ता, एकदम लाइट, बंधन मुक्त फरिश्ता, अव्यक्त वतन में बाप दादा के बिल्कुल समीप, बाबा से अनंत शक्तियां भर के पूरे विश्व में शांति की ओर प्रकाश फैलाते हुए परम धाम में बिंदु रूप में फिर बाबा के स्वरूप, फिर साकार शरीर में। शांति, शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न आगरा जोन से बाबा की चिट चैट और 5 स्वरूप के अभ्यास के फायदे, अशोक भाई जी, शायद मीतू बहन भी नहीं है। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर आपने योग अभ्यास कराया। आगरा से बाबा की चिट चैट में ये कहा कि आगरा वाले कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी अथॉरिटी में भी मशहूर हो जाओ। जैसे आगरा में ताज मशहूर है, पूरे वर्ल्ड वाइड मशहूर है, ऐसे तुम भी कोई वहां सा कार्य करो जो पूरे वर्ल्ड में उसकी ख्याति फैल जाए। भले मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो जो अब तक किसी जोन ने नहीं किया है। क्योंकि आगरा में जो है, भारतवासी या विदेशी सभी तरह के लोग जो है आगरा में जो है ताजमहल को देखने तो जरूर जाते हैं। इसलिए कोई ऐसा नवीन कार्य करो। बाबा ने कहा इसके लिए सोचना है, अमृत वेले बैठना, सोचना, कोई ना कोई जो है बाबा की टचिंग मिलेगी। समय प्रमाण जो है, जो भी कुछ करना है नवीनता करनी है, नवीन इन्वेंशंस निकालनी है, भले चाहे कोई भी जोन करे लेकिन वो नवीनता। बाकी हर बच्चा बाप को प्यारा है, सिकी लदा है, और बाप यही चाहते हैं कि उड़ते रहो और उड़ाते रहो। और 5 स्वरूप के अभ्यास के जो फायदे हैं, सबसे बड़ा फायदा तो ये मन एकाग्र होता है।
दूसरे, हमारी स्मृति में जो चीज होती है वो समर्थी बनती चली जाती है, स्मृति में ही समर्थी होती है। तीसरा, व्यर्थ और अयथार्थ जो संकल्प आते हैं उनमें ब्रेक लगती है। हमारा जो है समय का सदुपयोग होता है। जब बाबा वो कहते हैं ना कि 8 घंटे बाबा की याद में रहो, तो इस प्रकार जो है हम हर घंटे 5 मिनट का भी अभ्यास करते हैं, तो ये जो है हमारा जो है समय सदुपयोग हो जाएगा या बाबा की याद में रहेगा। और सबसे अच्छी बात, ये हमारा अभ्यास करते करते संस्कार पक जाएगा। बाबा कहते हैं अंत समय में आपके जो संस्कार हैं यही काम आने वाले हैं। दूसरे बाबा, ये है कि हर आत्मा के प्रति जब हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं तो इसमें हर एक आत्मा के प्रति, क्योंकि जब बैठते हैं हम देव स्वरूप में बैठते हैं, पूजनीय बनते हैं, तो सभी भक्त आत्माओं को जो है सकाश देते हैं, तो वो जो है हमारी शुभ भावना और शुभ कामना की जो वृत्ति है वो वायुमंडल में भी फैलती है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। रमनी भाई जी, आप भी अपना क्वेश्चन ले लीजिए, ये कुछ भी आप शेयर कर, या आप जो कुछ शेयर करना चाहे। जो अभ्यास किए। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने जो आपने क्वेश्चन दिया बहुत अच्छा था कि मन जीत जगत जीत बनने के लिए बाबा ने जो क्वेश्चन दिया, तो मन जीत तो बाबा ने यही कहा इस मुरली में कि मन को जीतो मीन्स मन को अपने कंट्रोल में लाओ, मन मेरा है। इसके लिए बाबा ने अच्छे से 5 स्वरूप का अभ्यास बताया। तो 5 स्वरूप का अभ्यास हम जो बार बार करेंगे तो मन हमारा कंट्रोल में रहेगा, मन को खुराक मिलेगा घूमने का, क्योंकि मन अपने आप घूमता है तो इधर उधर चला जाता है। तो मन को जो हम डायरेक्ट मतलब अपने ही कंट्रोल में रखेंगे, अपने ही निर्देश अनुसार घुमाएंगे उनको, तो मन को घूमने से खुशी भी होगी और उसमें वो शक्तिशाली भी होगा, क्योंकि ईश्वरीय अनुभूति के साथ। तो इसलिए बाबा ने कहा मन जीत जगत जीत। जैसे मन को हम ऑर्डर में करेंगे तो मन को जीत पाएंगे, मन शक्तिशाली होगा। फिर मन शक्तिशाली होगा, मन जीत होगा तो हम जगत जीत बन पाएंगे। इसके लिए बाबा आया है। तो बाबा इसलिए बोलता है मन बुद्धि संस्कार सबको ऑर्डर में करके चलाओ, 5 स्वरूप का अभ्यास करो, 5 सेकंड करो। 5 सेकंड में नहीं होता तो थोड़ा टाइम लगता, तो भले टाइम लगा के करो, 5 मिनट तक करो, लेकिन करो जरूर, हर घंटे करो। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई जी, बहुत सुंदर। इस छोटे से फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। सभी ने अच्छी तरह अपना विचार सागर मंथन प्रश्नोत्तर के रूप में किया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू प्रीति बहन, सभी भाई बहनों का दिल से आभार। चलो बाबा की याद में एक गीत सुनते हैं 5 स्वरूपों पर।